पीएम मोदी टॉप 10 ब्यूरोक्रेट्स की सीरीज में अगला नाम है उस अफसर का जिन्हें सिस्टम के भीतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। नाम टीवी सोमनाथन। 1965 में तमिलनाडु में जन्मे सोमनाथन ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की और यूपीएससी से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए। 1987 बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस अफसर बने सोमनाथन ने करियर की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी और कॉमर्शियल टैक्सेस विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे की। लेकिन असली मोड़ आया 1996 में जब उन्हें वर्ल्ड बैंक के रेप्यूटेड यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट चुन लिया गया। ये ग्लोबल फास्ट ट्रैक सिस्टम है जहां उन्होंने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं, बजट सुधार और फाइनेंशियल पॉलिसीज पर काम किया। सिर्फ 4 साल बाद 2000 में वो वर्ल्ड बैंक के बजट पॉलिसी ग्रुप के सबसे युवा सेक्टर मैनेजर बने और फिर 2011 में वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के पोस्ट तक वो पहुंच गए। वो पोस्ट जो अपने आप में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि थी। इसके बाद उनकी एंट्री हुई नरेंद्र मोदी सरकार में। 2015 में पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और फिर पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बनाया गया। इस पोस्ट पर टीवी सोमनाथन दिसंबर 2019 से अगस्त 2024 तक रहे। उन्होंने कोविड पैंडेमिक के बीच आत्मनिर्भर भारत पैकेज, पीएलआई योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी पॉलिसीज की कमान संभाली। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बने 2 साल भी नहीं हुए थे कि टीवी सोमनाथन को फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया और अगस्त 2024 में वित्त मंत्रालय से विदाई लेते ही उन्हें भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया, यानी देश के नौकरशाही ढांचे का सबसे ऊंचा पद, जिसे नौकरशाहों का टॉप बॉस कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यही अफसर सभी मंत्रालयों पर नजर रखते हैं और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। तो ये थी कहानी टीवी सोमनाथन की, वो अफसर जो शोर से दूर रहकर सिस्टम को संभालते हैं। सीरीज के अगले पार्ट में जानिए उस नौकरशाह की कहानी जिन्हें बैंकों की बर्बादी और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच का सबसे मजबूत ढाल कहा गया।